दिल्ली के रजौरी गार्डन में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बहुत पुराने समय से निर्मित है। अभी इसी गुरुद्वारे के अंदर 2 बड़े हॉलों का निर्माण हुआ है, जिसमें प्रत्येक की कैपेसिटी लगभग 2000 व्यक्तियों की है। एयर कंडीशन्ड है। एक हॉल सिख समाज ने अपने पारिवारिक विवाह इत्यादि फंक्शनों के लिए बनाया है, और दूसरा गुरुद्वारे में आने वाली सिख संगत के लिए या दूसरी संगत के लिए जो भंडारा लगता है, लंगर लगता है, उसके लिए बनाया है। हर गुरुद्वारे में लंगर की व्यवस्था होती है, तो इसमें विशेष क्या है? विशेष यह है कि ऊपर वाला हॉल जो संगत की लंगर के लिए है, उसका नाम रखा गया है दीवान टोडरमल जैन हॉल। सिख गुरुद्वारे के अंदर किसी जैन का नामकरण अपने आप में जैन समाज के लिए भी गौरव की बात है, और सर्वधर्म समन्वय की नीति के लिए भी गौरव की बात है। प्रश्न ये पैदा होता है कि आखिर इसका नाम जैन पर क्यों रखा गया। बहुत पुरानी कहानी है। कहानी 1705 की है, जब गुरु गोविंद सिंह ने अनंतपुर साहिब छोड़ा, और छोड़कर जब उनका जो पीछे रह गई थी गुजरी बाई और उनके 2 पुत्र जोरामल और फतेह सिंह, गुरुदेव का नौकर गंगू उनको लेकर सरहिंद चला गया, और उसके मन में लालच आया। उसने सरहिंद के नवाब को उनकी असलियत बता दी, और सरहिंद के नवाब ने उन दोनों छोटे छोटे बालकों के सामने प्रस्ताव रखा, या तो आप सिख धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को स्वीकार कीजिए या मौत का सामना कीजिए। उन 2 वीर बालक, उन 2 वीर बांकुरों ने धर्म नहीं छोड़ा, अपितु अपनी जान को देना चयन किया, जान को देना स्वीकार किया। उन दोनों को दीवार के अंदर चिन दिया गया। जब ये खबर गुजरीबाई को मिली, तो माता गुजरीबाई का हार्ट फेल हो गया और उनका देहांत हो गया। अब प्रश्न था इन 2 बालकों के अंतिम संस्कार करने का। वो जो वजीर था, वजीर खान नवाब, उसके मन में पाप आया। उसने कहा कि जिस जमीन पर आप इन बच्चों का संस्कार करना चाहते हो, आपको वो जमीन खरीदनी पड़ेगी। उनके दीवान थे टोडरमल जी जैन। उन्होंने कहा कि संस्कार करने के लिए मैं जमीन खरीदूंगा, बताइए इसकी कीमत क्या है। तो नवाब ने कहा कि आपको जितनी जमीन पर आप सोने की मोहरें बिछा दोगे, उतनी जमीन आपको मैं दे दूंगा। नवाब साहब ने ये फरमान सुना दिया, और टोडरमल ने अपना खजाना खाली करना शुरू किया, और उन बांकुरों के लिए, उन वीर पुत्रों के लिए जमीन पर दाह संस्कार करने के लिए सोने की मोहरें बिछानी शुरू करी। नवाब और जालिम हुआ। उसने कहा बिछा कर नहीं, खड़ी करके मोहरें, सोने की मोहरें खड़ी करके लगानी है। उनकी इस मांग को भी स्वीकार किया, और दीवान टोडरमल जी ने उस समय 78,000 सोने की मोहरें खड़ी करके, अर्थात 780 किलो सोना, जिसकी कीमत आज से कितने साल पहले, लगभग 400 साल पहले 400 करोड़ रुपया थी, वो जमीन खरीदी, और वहां पर उन 2 बालकों का उस 4 गज भूमि पर अंतिम संस्कार किया गया। जब गुरु गोविंद सिंह आए और उनको इस बात का पता लगा, उन्होंने दीवान टोडरमल को बुलाया और कहा कि आपका उपकार हम कभी भूल नहीं सकते, मांगो, आप क्या मांगते हो। टोडरमल ने कहा, गुरुजी, मेरे को ये वरदान दो कि मेरे कोई संतान ना हो। यह बात सुनकर गुरु गोविंद सिंह चकित रह गए। ये क्या वरदान मांग रहे हो तुम? बोले, हाँ, मैं ये वरदान चाहता हूं कि मेरे कोई संतान ना हो। बोले, कारण? मैं नहीं चाहता कि मेरे कुल में आने वाला कोई व्यक्ति ये कहे कि हमारे कुल के दीवान टोडरमल
जैन ने 2 सिख साहबजादों के अंतिम संस्कार के लिए ज़मीन खरीदकर सिखों के ऊपर या गुरु परिवार के ऊपर कोई एहसान किया था। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा कहने वाला मेरे परिवार में बचे। गुरु गोविंद सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दीवान को अपनी छाती से लगा लिया और कहा कि दीवान, आपका बलिदान अनुपम है। ये कहानी सिख इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है और आज भी सरहिंद के अंदर जो गुरुद्वारा है उसमें एक हॉल का नाम दीवान टोडरमल जैन हॉल है। आज जब हम थोड़े थोड़े से दान देकर भी बड़े बड़े नाम पत्र लगाना चाहते हैं, यह एक दूसरा भामाशाह है जैन समाज का, जिसने संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना खजाना तो खोला, लेकिन उसके साथ मेरा नाम हो ये चाह नहीं रखी। सिख समाज आज भी इस घटना को बहुत शिद्दत के साथ याद करता है। यह दीवान टोडरमल जैन एक ऐसा सेतु है जो सिख समाज और जैन समाज के बीच में, दो धार्मिक अल्पसंख्यक समाजों के बीच में समन्वय का सेतु बन सकता है। और इन दो समाजों के बीच में एकता, इन दो समाजों के बीच में संवाद, इन दो समाजों के बीच में समझ, इन दो समाजों के बीच में साझेदारी अनेक दृष्टि से जैन समाज के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और रक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हम कृतज्ञ भाव से दीवान टोडरमल जैन को नमन तो करते ही हैं, हम सिख समाज को भी सैल्यूट करते हैं कि वे इस कृतज्ञता के भाव को आज भी अपने मन में समाये बैठे हैं। हमारी दिक्कत यह है कि हमारे समाज में जो नवरत्न पैदा हुए हैं उनको दूसरे समाजों ने तो याद रखा है, लेकिन उनका अपना समाज उनको वो गौरव नहीं दे सका जिस गौरव के वो हकदार हैं। आओ भूले बिछड़े इतिहास के पन्नों पर सुसज्जित ऐसे व्यक्तित्वों को ढूंढें और व्यापक समाज से उनका परिचय कराएं। रतन जैन, दिल्ली।